सवाल तो दुनिया में सबसे ज्यादा वायरल तो यही होता है, हमको लगता है इससे अभी खून पी लिए होंगे लड़के आपका। क्या चीज? सोशल मीडिया पर क्या? कि मैडम झुकाई, हालांकि हमको पता है रीजन, आप बताए थे हमको, लेकिन दुनिया में बड़ा चल रहा था कि वो जो घूंघट हल्का सा था वो, कि खान सर जो है घूंघट पहना दिए थे उस तो पे। हम घर में या उनके ऑफिस में थोड़े पहना रहे हैं, उनका अपना डिसीजन था, उनका वो कि हमारा हर लड़की का। अब ज्यादा आप नया ब्याह शादी रहेगा, आप ज्यादा थोड़ी ना खोपड़िया पे चढ़ के कहेंगे कि ना हम जो बोल रहे हैं वही करिए। कि हर लड़की का शौक होता है बचपन से कि वो दुल्हन बनेगी, घूंघट दिन होता लगाएगी, है। उनका दिन होता है। अब हम घूंघटे नहीं लगाएंगे तो अब कितना समझाएंगे आप? बस सही बात है, हमारे अब यहाँ उनका शौक है तो हम ठीक है। ठीक बात। अच्छा, शादी के बाद जो लौंडा उत्सव उसमें क्या बदलाव आता है? क्योंकि आप सिंगल लौंडो बहुत बात करते थे और बहुत सारा देश में लड़का लोग था वो कह रहा था कि आप हमारे हीरो थे, फिर एक परी आई हमारे गुरुजी लेके निकल गई। देखिए, मेंटेलिटी अगर मैच करेगी कोई चेंजिंग नहीं आती है, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बशर्ते मेंटेलिटी मैच करती जाए। हमारा बकरीद के दिन हम क्लास में थे, हम बोल दिए कि बकरीद के दिन हम नहीं आ पाएंगे घर, कि कोई बात नहीं लेकिन त्यौहार वगैरह है तो घर तो आना चाहिए। हम कहे नहीं आ पाएंगे, हमारे साथ ऐसा ऐसा है कि बच्चों का लिए रिसेप्शन है, हम उनमें मैनेजमेंट में बिजी हैं यहाँ पे। वही अगर कच 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 होता तो वही हम भी आके बोलते, लेकिन अगर मैच कर जाएगा तो दिक्कत नहीं तो है। ये कैसे डिसाइड हुआ कि कच 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 वाली नहीं है और ये सीधी वाली है? क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस था नहीं, आप तो सिंगल लॉन्डो के सबसे बड़े हीरो थे इस देश में, जाकिर खान और आप, दो आदमी जो हम लोग इंस्पायर होते थे। लेकिन आपको हमने एक चीज और भी देखा, आप बड़ा बात लव रिलेशनशिप पे आप बड़ा बात करते थे, तो ये भी हमारे मन में कई बार सवाल आता था कि खान सर शिक्षक हैं, ज्ञानी हैं, समझ में आता है, लेकिन प्रेम का इतना ज्ञान कैसे है? हम अपने फ्रेंड सर्किल में ना बड़ा बाद में शादी की है। ज़्यादातर फ्रेंड्स वाले सब कोई 2014 में 15-16 मैंने 8-10 साल पहले ब्याह कर लिया सब। जो उनमें मार होता है ना हम ही समझाने जाते थे मतलब जब भी डिस्प्यूट होता था तो समझाने जाते थे, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं ऐसे, तो हमको समझ में आता था। जब पंचायती कर लेते हैं ना तो डिस्प्यूट मतलब समझ में आप आ जाता सबके है। देवर थे। तो पंचायती में हम बैठ बैठ के ये चीज़ समझ गए थे। हालांकि ये सब हम लोग के तो मम्मी का ही काम था, गांव में तो अक्सर माँ ही देखती हैं और लोग अपना देख देख सुन के अपना। बट फिर भी जैसे आपको देख के हम जैसे लॉन्डे जो इंस्पायर हो गए कि हम भी ब्याह करेंगे आने वाले समय में, आप भी इंस्पायर हो गए बढ़िया। तो उसमें क्या क्या ध्यान रखें? क्योंकि अब तो आप एक्सपीरियंस आदमी हैं, ज्ञान वान तो आपसे लेते ही रहते हैं हम लोग, लेकिन जिंदगी का ज्ञान बहुत जरूरी होता है। तो क्या दिखना चाहिए अगर आप शादी ब्याह करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज होता है मेंटेलिटी मैच होना चाहिए। अगर अरे आपके महाराज, प्रॉब्लम कैसे पता कर ले मेंटेलिटी? अब देखिए, मैं आजकल तो लड़के डरे हुए हैं, अभी वो जो खबर आई थी मेघालय वाली, हाँ पहाड़ पे से ढकेल दी, पहाड़ पे लेके मरवा दी जाके। तो बड़ा खतरनाक स्थिति हो गया। उधर एक तो मेरठ में आई थी, वो ड्रम में पैक करवा दी, उसका तो लड़का बच्चा भी हो गया था। इधर तो हनीमून पे गए थे बेचारे, मम्मी लड़के गया था हनीमून पे वो। तो ये सब देख के डर लग जाता हम लोग को। तो ये कैसे मेंटेलिटी मैच करे कि हमारी वाली जो है वो सोनम ना निकल जाए या मुस्कान रस्तोगी ना निकले? ये तो बड़ा खतरनाक चीज है यार। आप अभी तो हनीमून माता जी पे छोड़ दीजिएगा, माँ लोग बेहतर ढंग से परख लेती हैं। माँ बात करने में ये वो, क्योंकि ना वो लोग, अब आप जाएंगे देखने तो हो सकता है कि आपको इमोशन में चले जाए, लेकिन माँ लोग थोड़ा सा अच्छे से परख सुंदरता देख के भाई जाए। हाँ, आप लोग जाएंगे ना सुंदरता देख के आप लोग साइड हो जाएंगे। माँ लोग थोड़ा इस मामले में ठीक होती है। अच्छा, माँ और बीवी में कैसे संतुलन बनाते हैं? क्योंकि हम लोग जो अपने गांव आपकी देहात में देखे हैं, मेंटेलिटी अगर अच्छे ढंग से होगी तो कोई संतुलन बनाने की जरूरत नहीं है। परिवार के हिस्सा है, आपका सुख दुख उनका सुख दुख है, यहाँ पे तो दिक्कत नहीं होगा। और मेंटेलिटी मैच नहीं होगी ना तो संतुलन बनाते में जिंदगी का संतुलन खराब हो जाएगा। कभी फैमिली से संतुलन बनाओ, माँ से संतुलन बनाओ, वाइफ से। मेंटेलिटी मैच हो गया, टेंशन नहीं। माँ की भूमिका कितनी बड़ी? क्योंकि माँ को लेकर मैंने आपको बहुत कहते हुए सुना, और एक आपका बड़ा फेमस कोट मुझे अच्छा लगता है, जिसमें आपने कहा था कि पिता पढ़ा लिखा हो तो ऐसा हो सकता है बेटे अनपढ़ हो जाए, लेकिन अगर माँ पढ़ी लिखी है तो कभी औलाद जो है वो अनपढ़ नहीं होगी। आपको थोड़ा बताइए ना माँ के बारे में। अपनी मम्मी को आप दिल्ली दिखाने लाए, आप बढ़िया आदर्श बेटे हैं, लोग बता दें। शादी के बाद भी खान सर दिल्ली अपनी माता जी को दिखाने लाए हैं, और हम सब कामना करते हैं वो स्वस्थ रहे, लंबी उम्र, सेहत अच्छी उनको मिले। बच्चों की बहुत दुआ थी मम्मी का। मतलब पिछले साल से जब ट्रीटमेंट करा रहे थे तो हम बच्चों से कहते भाई देखो, मतलब माता जी के लिए दुआ करो, अगर वो ठीक रहेंगे तो हम टेंशन फ्री पढ़ाएंगे। अगर मम्मी को छोटा सा बुखार भी आ जाता है तो हम टेंशन में चले आते हैं। तो माँ होती है, उनको वो दुनिया में हम लोग को बाकी दुनिया से 9 महीना पहले से जान रही होती है। तो माँ का दुनिया में कोई तुलना ही नहीं कर सकते। दुनिया में भगवान हर जगह नहीं रह सकता था ख्याल रखने के लिए, इसलिए उसने माँ बना दिया। और सबको सजा नहीं दे सकता था, इसलिए बीवी बना दिया। बस अगले दिन खाना खाता हूं।
ये नहीं कटेगा। और ये भाभी तक स्पेशली टैग होके पहुंचेगा। नहीं, हम लोग का भी कोई झगड़ा उगड़ा नहीं हुआ है। दूसरों के इतने झगड़ा सुलझाए हैं ना। कोई बात नहीं, लो बीपी हो तो बीवी के पास चले जाओ, हाई बीपी हो जाता है। हाँ हाँ, तो लो बीपी आपका चल रहा है, जाओ भी घरे, ये क्लिप पहुंचने दो। वो पढ़ाई के दौरान हम लोग ऐसे बोल देते थे बच्चों को समझ में आने के लिए, लो बीपी हाई बीपी सब चीज़ों के लिए। बच्चों को समझाने के लिए ना बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, तब जाके उनको समझ में आता है कि खान सर पढ़ाते हैं तो समझ में आ जाता है। तो दुनिया ने कामयाबी देखी है, पाँव के छाले नहीं देखे। मैंने अवध ओझा सर का पॉडकास्ट किया था, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि विकास सर या खान सर, तो उन्होंने कहा खान सर। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा खान सर की खूबी ये है कि एक रिक्शे वाला जो है उसको भी वो समझ में आते हैं। शिक्षा आपको कितनी आती है, उन्होंने कहा वो भी बहुत अच्छी टीचर है, बट वो पर्सनली आपको एडमायर कर रहे थे इस बात को लेकर कि वो व्यक्ति जो अशिक्षित भी है, खान सर उसे भी समझा ले जाते हैं। ये जब से आपने पढ़ाना शुरू किया तब से ऐसे ही था, या ये आपने डेवलप किया, क्या रहा इसका प्रोसेस? हम लोग देखिए, पढ़ाना तो हम लोग को था ही नहीं है। पढ़ा मतलब कहाँ, हम आज भी कहते हैं, आपके पॉडकास्ट पे भी कहते हैं कि हम पढ़ाने में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। महाराज हम सच बता रहे हैं, दिल टूट जाएगा। अगर कोई डूबता हुआ रहता और कहता मुझे इंटरेस्ट नहीं, तो लोग कह सकते थे कि भैया ये बहाना कर रहा है। सही बात है। हमारा दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल है, बावजूद हम कहते हैं कि हमको पढ़ाने में, हम पढ़ाते हैं बच्चों का मुंह देख के कि वो गरीब बच्चे हैं, फिर उनके लिए कोई नहीं लड़ेगा। मेरे लिए वो, हम उनका चेहरा देख लेते हैं ना कि इनके पास, बेचारों के पास 2-4 ठो कपड़ा लेके आते हैं, सब पूरा स्टूडेंट लाइफ खत्म कर देते हैं वहाँ पे। आज भी बच्चों के पास ना तकिया नहीं रहता तो हथवा मोड़ के लगाते हैं सब, तो इनसे गद्दावार मोड़ लेते हैं सब। यहाँ पे सुबहिया का नाश्ता नहीं बना, मतलब 2 टाइम खा के रहेगा बढ़िया एकदम उसी टाइम में, हम उनका मुंह देख के पढ़ाना पड़ता है। एक तो गरीब है, दूसरा कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम जिस तकलीफ से देखें, हम लोग टीचर लोग पढ़ाते थे ऐसा की लगता था डर लगेगा हमें कि अरे बाप रे अब क्या बोल देंगे, अब क्या बोल देंगे, मुंडिया नीचे रखते थे कहीं हमसे मत पूछते हैं ऐसे, अरे बाप हालत खराब हो जाता था। क्या मतलब पढ़ाई को एकदम दर्दनाक बना के रख दिए थे लोग। तो हमें कई बार डाउट हो जाता था, तो हम पूछने जाते थे ना तो और रद्द कर देते थे लोग। मतलब तनी सा डाउट रहता था, पूछने जाते थे तो ढेर डाउट हो जाता था। हम कहते झूठे गए, टाइम वो खराब हुआ। तो जो अपने दोस्त सर्कल में जो बच्चे थे उनसे जब बताते थे ना, तो वो लोग बड़ा बढ़िया बनाते थे। तो शिक्षक लोग क्या है ना, अपनी विद्वता दिखाने के चक्कर में कि हम बड़ा विद्वान हैं, हम बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, सभ्य भाषा बोलते हैं, एकरा चक्कर में अपने आपन भाषा ठीक रहे, अपना मतलब मैनर के चक्कर में न जाने कितना लड़कन को चौपट कर दिए। जब हमारा आर्मी में रिजेक्ट हुए हम एनडीए में, तो हम कहें क्या